ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ही शुभ महत्व है। इस दिन नदियों के संगम पर स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आप नदियों में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए स्नान करें। दोस्तों, इस वीडियो में कार्तिक पूर्णिमा स्नान का महत्व, कार्तिक पूर्णिमा की कथा और पूजा विधि मुहूर्त के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार हर साल कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तिथि पर कार्तिक पूर्णिमा व्रत तथा देव दीपावली पर्व मनाया जाता है। दीपावली के 15 दिनों के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह खास पर्व पड़ता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवता अपनी दिवाली कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही मनाते हैं, इसलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना गया है। इस दिन नदी घाट तथा तीर्थ क्षेत्रों में स्नान का और अपनी क्षमता अनुसार दान का अधिक महत्व माना गया है। माना जाता है कि इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा किसी भी मंदिर, शिवालयों या नदी तट पर दीप दान करना भी विशेष महत्व माना गया है। मान्यता अनुसार इस दिन दीप दान करने से समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों में वर्णित है कि भगवान शिव ने त्रिपुरारी का अवतार लेकर त्रिपुरासुर और उसके असुर भाइयों का मार दिया था। इसी वजह से इस पूर्णिमा का अन्य नाम त्रिपुरी पूर्णिमा भी है। इसलिए देवताओं ने राक्षसों पर भगवान शिव की विजय के लिए इस दिन दीपावली मनाई थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की विजय के उपलक्ष्य में शिव भक्त गंगा घाटों पर तेल के दीपक जलाकर देव दीपावली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग अपने घरों को सजाकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं तथा घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल डालकर हल्दी से स्वास्तिक बनाने की परंपरा है। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करके धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा पूजन शुभ मुहूर्त में करना बहुत ही जरूरी होता है। पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ रविवार 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:53 से शुरू होगा तथा पूर्णिमा तिथि की समाप्ति सोमवार 27 नवंबर 2023 को दोपहर 2:45 पर होगी। उदया तिथि के हिसाब से देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा व्रत 27 नवंबर को सोमवार को रखा जाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पूजन विधि और मंत्र के बारे में जानते हैं। 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। अगर आसपास में गंगा नदी मौजूद है तो वहां स्नान करें। अगर न हो तो घर के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सुबह के वक्त मिट्टी के दिए में घी या तिल का तेल डालकर दीप दान करें। भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। पूजन के समय नमो अस्तवन अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षी शिरोरुबाहवे
सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन घर में हवन करवाएं अथवा पूजन करें। घी, अन्न या खाने की कोई भी वस्तु दान करें। सायंकाल के समय किसी भी मंदिर में दीप दान करें। इस दिन श्री विष्णु सहस्रनाम विष्णु चालीसा का पाठ करें। मंत्र: ओम विष्णुवे नमः, ओम नारायणे नमः, ओम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम चंद्रमसय नमः आदि का अधिक से अधिक जाप करें। दोस्तों, आइए हम कार्तिक पूर्णिमा की कथा का श्रवण करते हैं। श्री हरि विष्णु को स्मरण करते हुए बहुत ही शांत और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। इस दिन की पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण में नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विदुन्माली के लिए लोहे का नगर बनवाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शिव शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और 3 भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाने लगा। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। अतः कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस कथा बहुत महत्व है। दोस्तों, यह कार्तिक पूर्णिमा की जानकारी और कथा आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। सदैव आपके ऊपर श्री हरि विष्णु जी की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।